तो मेहर का नहीं करोगे। हाँ बता दो। चलो। हाँ तो हम आज जिला कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय है हनुमानगढ़ में, और उसके गेट के सामने ठीक हम आज मौजूद है। और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना है, वो धानका समाज जाति प्रमाण पत्र को लेकर के लगाया गया है। बहुत सारे धानका समाज के लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और रोष प्रकट कर रहे हैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर। धानका समाज के जाति प्रमाण पत्र है और वो काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार से काफ़ी ज्ञापन भी धानका समाज ने जगह जगह तहसील वाइज और ज़िला वाइज ज़िला हेडक्वार्टर में भी दिया है, लेकिन आज तक ये ही आश्वासन मिलता है और झूठे जो झांसे है वो राज्य सरकार और प्रशासन के द्वारा धानका समाज को मिल रहे हैं, और लेकिन सरकार के जूं तक भी नहीं रेंग पा रही है। इसलिए धानका समाज है काफ़ी आक्रोश में आकर के और जगह जगह जिला हेडक्वार्टर और राज्य स्तरीय और तहसील स्तरीय ज्ञापन दे करके एक कहें तो थक चुके हैं, लेकिन सरकार है वो बात को इनकी मांगे है वो पूरी करने के लिए अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं जिला कलेक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ के ठीक सामने धरना प्रदर्शन है वो धानका समाज के द्वारा किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि धानका समाज के कुछ चुनिंदा समाज व्यक्ति है जो कि जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे करके आए हैं, और उनमें से हमारे साथ में श्री गंगानगर से अमित जी खन्ना मौजूद है, और उनसे हम बात करेंगे कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते समय उन्होंने क्या आश्वासन दिया था। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। जी हमने हमारा असिस्टेंट लिया था 8 लोगों का। अभी जिला कलेक्टर यादव जी से हमने मुलाकात की, उन्होंने हमारा ज्ञापन भी लिया और हमने समाज के बारे में विस्तार से बताया कि किन आर्टिकल के तहत क्या लिखा हुआ है, गजट नोटिफिकेशन में क्या है, सारा विस्तार से अपने ज्ञापन में उनको दिया। तो कलेक्टर साहब ने सारी बात सुनने के बाद उन्होंने एकमात्र ये आश्वासन दिया है कि आपका ये लेटर हम राज्य सरकार को भेज देंगे और आपकी यह मांग जल्द पूरी हो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। परंतु संतुष्टि की बात यह कि संतुष्ट हम तब तक नहीं जब हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं हो, क्योंकि समय समय पर हमारी जाति प्रमाण पत्र बंद क्यों होते हैं। और भी जातियाँ राजस्थान में निवास करती है, क्योंकि हमारी जो जाति गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में निवास करती है, इनको महाराजा गंगा सिंह के समय के मकानों को पट्टे मिले हुए जिनमें धानका लिखा हुआ है। राज्य सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, मैं पूरा नाम लूँगा, अशोक गहलोत जी ने कलेक्टरों को आदेश दिया, उन्होंने चिट्ठी मंगवाई। तो उस चिट्ठी में गंगानगर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टरों ने यह लिख के दिया कि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में धानका जाति नहीं पाई जाती। जो हमारा समाज है पूरे राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में बाहुल्य है, ठीक है। और उसी का पश्चात हमारे 2020 के अंदर जाति प्रमाण पत्र बनने बंद हो जाते हैं, जिससे हमारे समाज के बच्चों को भारी नुकसान हुआ है। हमारे बच्चों का नौकरियों में सिलेक्शन हो रहा है, उनके सेंटर के नहीं बन रहे तो उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। हमारे बच्चे फार्म भरने से वंचित रह जाते हैं, उनके विद्यालयों में महाविद्यालयों में जो एडमिशन है वो अस्थायी है, और हमारे बच्चों का भविष्य इतना अंधकार में हो कि हमारा कोई पता नहीं है कि हम कब रोड पे आ जाएं। क्योंकि देखो हमने मेहनत मजदूरी करके अनाज मंडियों में हमने मेहनत करके हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद हमारे बच्चे सड़कों में भटके, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत पीड़ादायक है। मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा चैनल का कि हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों की जो अनाज मंडियाँ हैं, इन अनाज मंडियों में किसी समय में एक पर्ची कटती थी, उस पर्ची के अंदर धानका लिखा होता था, और आज भी वो पर्ची कटती है। और हमारे जितनी भी संस्थाएं वो धानका तोला मजदूर यूनियन के नाम से बनी हुई है, धानका समाज के नाम से बनी हुई है। हमारे पूर्व में 2020 में जो जाति प्रमाण पत्र बने हैं उनमें धानका लिखा हुआ है। भाई हमारे जो प्रमाण पत्र जारी हुए थे ऑफलाइन जो तहसीलदार साइन होते थे, अगर ऑनलाइन है तो एचडीएम साइन हुए हैं, डिजिटल साइन, उसमें पटवारी भी रिपोर्ट करता है, नगर परिषद का इंस्पेक्टर भी रिपोर्ट करता है, सारे अधिकारी इसको मार्क कर देते हैं, कहीं जाके प्रमाण पत्र वो बना है। और एक कलेक्टर आगे कहता है, लिखित चिट्ठी भेज देता है कि भाई गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में धान का जनजाति नहीं बहती। हमने कई बार राज्य सरकार के यानी उस समय अशोक गहलोत जी को उन्होंने ज्ञापन सौंपे, हमने वर्तमान मुख्यमंत्री साहब को भी गंगानगर में हनुमानगढ़ में जनसभा में ज्ञापन सौंपे, उन्होंने जिला कलेक्टर को आदेश दिए, एचडीएम से रिपोर्ट बनाई। तो यानी कि आप मान के चलिए पूर्व मुख्यमंत्री ने ये चिट्ठियाँ मंगवाई, दोनों जिलों के जिला कलेक्टर ने नेगेटिव रिपोर्ट भेज दी, ठीक है, और वापस आदेश इनके पास आता है। तो यहाँ पे इस
बात का स्पष्टीकरण होता है कि राज्य सरकार ने किसी भी तरह जाति प्रमाण पत्र को बंद करने के आदेश नहीं दिए। अगर जाति प्रमाण पत्र बंद होते तो पूरे राजस्थान में होते। अभी झुंझुनू में बना है इसी 2025 में, जयपुर में, अजमेर में जाति प्रमाण पत्र बन रहे दानत जाति के। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले क्यों प्रभावित है? क्योंकि यहाँ के जिला कलेक्टर, यहाँ का जो आला कमान अधिकारियों का जो समूह है, यहाँ पे जो एक पूरे राजस्थान में जनजाति निवास करती है, उस जनजाति के अधिकारियों के दबाव में आकर यहाँ का स्थानीय आला कमान हमें प्रमाण पत्र नहीं दे रहा। ये सिर्फ मौखिक रोक है, प्रशासन ने रोक लगाई हुई है। भैया आप आज मैं मेरा प्रमाण पत्र बनवा रहा हूँ तो मेरे पिताजी के लगेगा, मेरे पिताजी के बाद मेरे दादाजी का प्रमाण पत्र बना हुआ है, हमारी ज़मीन है इसमें, हमारा मकान है इसमें, तो आज मेरे बेटे का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। ये पूरी तरह इस एक जाति विशेष के अधिकारियों ने एक समूह बना के कि धान का जनजाति को कैसे प्रमोट किया जाए, इनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए, इनको अंधकार में कैसे लाया जाए। यानी यूँ मान लो कि मैं स्थानीय बोलचाल की भाषा में, यानी हमारे समाज में काम लगाने का जो काम कर दिया वो इस एक जनजाति ने कर दिया कि हमारे बच्चे आंदोलन में, धरनों में आएंगे जाएंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई डाइवर्ट होगी। परंतु मैं उस जनजाति को भी कहना चाहता हूँ, आला कमान अधिकारी को कहता हूँ, आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो, हमारे बच्चों में योग्यता है, हमारे बच्चों में टैलेंट है, वो कामयाब होकर रहेंगे। फिलहाल जो जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने जो हमें आश्वासन दिया है उससे हम किसी भी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये चिट्ठी जाएगी सामाजिक अधिकारिता विभाग राजस्थान में, वहाँ से वापस इनके पास चिट्ठी आएगी कि आप इसकी जांच करके स्पष्टीकरण हमें भेजें। फिर ये क्या है कि एक 10 से 12 पेजों की एक कॉपी या PDF परमानेंट है, वो 2020 में 2 चिट्ठी प्रिंट कर लेंगे, एक जवाब दे देंगे, वो जवाब के आधार पर लिख देंगे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ में धान का जाति नहीं पाती। ये पिछले 5 सालों से यही झमेला चल रहा है, ज्ञापन दिया, आगे गया, फिर आया। परंतु मैं हनुमानगढ़ जिला मजिस्ट्रेट को अवगत करवाना चाहता हूँ कि ये धरना अनिश्चितकालीन है, ये धरना कमज़ोर नहीं है। पूरे धानगा समाज ने ये बात ठान ली है कि जब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, ये धरना चलता रहेगा। आपका धन्यवाद, आपका आभार। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हर का एकता जिंदाबाद, हर का एकता जिंदाबाद, हर का के साथ सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर धान का समाज के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाएंगे तो हम अपनी जान की आहुति यहीं रोड पे दे देंगे। तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार और यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ का कि आप ये धान का समाज के जो जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निवारण करें। इसी के साथ धन्यवाद। एक नई अपडेट के साथ फिर आपके साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम।